भारत की मुद्रा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आने की तैयारी है। क्या आने वाले दिनों में आपके पर्स में रखे कागज के नोट इतिहास बन जाएंगे? क्या 10 और 20 रुपए के नोट अब प्लास्टिक में छपेंगे? क्या इससे नकली नोटों पर लगाम लगेगी? क्या सरकार और रिजर्व बैंक अरबों रुपए की बचत कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब उन देशों की सूची में शामिल होने जा रहा है जहां प्लास्टिक करेंसी पहले से सफलतापूर्वक चल रही है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने संकेत दिए कि देश में पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों को लेकर गंभीरता से विचार हो रहा है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो ये भारतीय करेंसी के इतिहास में नोटबंदी के बाद सबसे बड़ा बदलाव माना जा सकता है। आज की इस खास रिपोर्ट में डिटेल इन्फॉर्मेशन, प्लास्टिक नोट आखिर होते क्या हैं, आरबीआई ने लाना क्यों चाहता है, इनसे देश को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान हो सकते हैं और आखिर आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ेगा। चलिए एक एक डिटेल समझिए। आखिर ये पॉलीमर नोट होते क्या हैं? आज भारत में जो नोट इस्तेमाल किए जाते हैं वो विशेष प्रकार के कॉटन बेस्ड पेपर से बनाए जाते हैं, लेकिन पॉलीमर नोट एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक पदार्थ से तैयार किया जाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये सामान्य कागजी नोटों की तुलना में कई गुना ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं। आसानी से फटते नहीं, पानी से खराब भी नहीं होते, नमी का असर कम पड़ता है, गंदे कम होते हैं और लंबे समय तक चलन में बने रहते हैं। यानी एक ऐसा नोट जो कई साल तक नया जैसा दिख सकता है। अब सवाल यह कि आरबीआई को इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? दरअसल भारत दुनिया की सबसे बड़ी नकद आधारित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालांकि यूपीआई और डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़े, लेकिन नकदी का उपयोग अभी भी बहुत बड़े स्तर पर जारी है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक मई 2026 तक देश में चलन में कुल मुद्रा लगभग 42 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि लोग अभी भी बड़ी मात्रा में नकदी का उपयोग कर रहे हैं। जितनी ज्यादा नकदी उतनी ज्यादा छपाई, उतना ज्यादा रख रखाव और उतनी ही ज्यादा खर्च होगा। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में नोट छापने की लागत बढ़कर लगभग 6,373 करोड़ रुपए पहुंच गई, जबकि एक साल पहले यही लागत लगभग 5,101 करोड़ रुपए थी। यानी केवल एक साल में हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च। ये खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आरबीआई ऐसे विकल्प तलाश रहा है जो लंबे समय में लागत को कम कर सके। यहीं से पॉलीमर नोट्स का विचार फिर से सामने आया। अब बात करते हैं खराब और फटे नोटों की। भारत में हर साल अरबों नोट खराब हो जाते हैं। कुछ नोट फट जाते हैं, कुछ गंदे हो जाते हैं, कुछ पहचान में नहीं आते और कुछ पूरी तरह चलन से बाहर हो जाते हैं। आरबीआई के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में लगभग 23.8 अरब नोटों को वापस लेना पड़ा। ये संख्या पिछले साल की तुलना में 12% से ज्यादा थी। अब कल्पना कीजिए, 23.8 अरब नोट। इन सभी को बदलने के लिए फिर नई छपाई करनी पड़ती है। इसलिए कागज चाहिए, स्याही चाहिए, परिवहन चाहिए, सुरक्षा चाहिए और भारी प्रशासनिक खर्च। अगर प्लास्टिक नोट लागू होते हैं तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि नोट की औसत उम्र 2 से 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं। यानी बार बार नोट छापने की जरूरत कम होगी और लंबे समय में अरबों रुपए की बचत हो सकती है। बात करते हैं नकली नोटों की। भारत लंबे समय से फेक करेंसी की समस्या का भी सामना करता रहा है। हालांकि हाल के कई साल में सुरक्षा फीचर्स मजबूत हुए हैं, लेकिन नकली नोट पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। पॉलीमर नोटों में कई ऐसे सुरक्षा फीचर्स लगाए जा सकते हैं जिन्हें कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे ट्रांसपेरेंट विंडो, होलोग्राम, विशेष सुरक्षा स्ट्रिप, माइक्रो प्रिंटिंग, 3D सुरक्षा फीचर्स और उन्नत ऑप्टिकल टेक्निक। इसी वजह से कई देशों ने पॉलीमर नोट्स को अपनाया भी है। सबसे पहले नाम ऑस्ट्रेलिया का आता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश था जिसने बड़े पैमाने पर पॉलीमर करेंसी को शुरू किया। इसके बाद कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, रोमानिया, ब्रुनेई, वियतनाम, मेक्सिको, मलेशिया और कई अन्य देशों ने भी इसे अपनाया। इन देशों के अनुभव ये बताते हैं कि पॉलीमर नोट ज्यादा टिकाऊ और सुरक्षित साबित हुए। लेकिन क्या भारत में ये पहली बार हो रहा है? नहीं, करीब 10 साल पहले भी ऐसा प्रयास किया गया था। 2014 में सरकार ने संसद में ये जानकारी दी थी कि 10 रुपए के प्लास्टिक नोटों का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए 5 अलग अलग शहर चुने गए थे: कोची, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर। इन शहरों को इसलिए चुना गया क्योंकि इनकी जलवायु अलग अलग थी। कहीं गर्मी ज्यादा थी, कहीं नमी, कहीं ठंड और कहीं सामान्य मौसम। उद्देश्य था ये देखना कि प्लास्टिक नोट विभिन्न परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन उस समय कुछ तकनीकी और संचालन संबंधी चुनौतियां सामने आई। नोटों की छपाई, लॉजिस्टिक्स, मशीन्स की अनुकूलता और लागत से जुड़े कुछ मुद्दे सामने आए, जिसके बाद ये योजना आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन अब
तस्वीर बदल चुकी है। देश के एटीएम नेटवर्क आधुनिक हो चुके हैं, कैश सॉर्टिंग मशीन्स बेहतर हो चुकी हैं और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ है। टेक्निक पहले की तुलना में काफी विकसित हो चुकी है और यही वजह है कि आरबीआई फिर से इस दिशा में कदम बढ़ाने पर विचार भी कर रही है। एक सवाल यह भी कि सबसे पहले कौन से नोट बदल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती चरण में 10 और 20 रुपए के नोट चुने जा सकते हैं। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, ये दोनों नोट सबसे ज्यादा हाथ बदलते हैं, सबसे ज्यादा उपयोग होते हैं, सबसे जल्दी खराब भी हो जाते हैं। इसलिए यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो बाद में दूसरे मूल्य वर्ग के नोटों को भी शामिल किया जा सकता है। अब ये भी जानिए कि आम जनता के लिए इसका मतलब होगा क्या। सबसे पहले नोट ज्यादा समय तक चलेंगे, बार बार फटे नोटों की परेशानी कम होगी, पानी में भीगने पर भी नुकसान कम होगा, नकली नोटों का खतरा घटेगा, साफ सुथरी मुद्रा लोगों के हाथ में पहुंचेगी। हालांकि कुछ चुनौतियां होंगी, लोगों को नए नोटों की पहचान करनी होगी, बैंकिंग सिस्टम को अनुकूल बनाना होगा, नोट छापने की शुरुआती लागत ज्यादा होगी और पूरे देश में बदलाव लागू करने में समय भी लगेगा। लेकिन अगर आरबीआई का प्रयोग सफल होता है तो भारत की करेंसी व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है। बदलाव केवल नोटों का नहीं होगा, बल्कि लागत, बचत, सुरक्षा, स्वच्छता और आधुनिक मुद्रा प्रणाली की दिशा में एक बड़ा कदम भी होगा। तो क्या आने वाले साल में आपकी जेब में कागज की जगह प्लास्टिक के नोट होंगे? सवाल का जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आरबीआई के ताजा संकेत बताते हैं भारत इस दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ रहा है। यदि सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो जल्द ही देश में प्लास्टिक नोट्स का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। उसके बाद तय होगा कि भारत की मुद्रा का भविष्य कागज रहेगा या पॉलीमर।